वेलकम। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें शेयर बाय करने चाहिए इस मार्केट में या नहीं। तो अभी के टाइम पे आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है। डेली रिकॉर्ड केसेस हैं जो अभी के टाइम में इंडिया में आ रहे हैं कोविड के, है ना। तो इस टाइम में क्या है कि शेयर खरीदना बहुत ही आपके लिए कह सकते हैं कि एक मतलब वो हो सकता है, रिस्की हो सकता है। वो लोग जो अपने पैसे से शेयर खरीदते हैं, शेयर परचेज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। बिकॉज आज अगर निफ्टी गिर भी गया, मार्केट क्रैश भी हो गया, तो 2-4 मंथ में जब कोरोना ठीक होगा तो वो डबल बाउंस बैक करेगा। लेकिन जो लोग मार्जिन पे शेयर बाय करते हैं या जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों को खुद को पता है कि कितना बड़ा लॉस या कितना बड़ा रिस्क वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मार्केट में ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जैसे कोविड की जो कंडीशंस हैं वो वर्स होती जा रही हैं, कोई सुधार उसमें अभी तक आने को नहीं दिखा। और गवर्नमेंट पे भी जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं और जो बड़े बड़े हमारे मतलब लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप नेशन वाइड लॉकडाउन लगाओ। और अगर नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं भी लगा तो हर एक स्टेट है जो अपना इंडिविजुअल लॉकडाउन लगा रही है। तो वो अगर लॉकडाउन लगेगा तो जो सीधी सी बात है कंपनी की, और माफ़ करना, सीधी सी बात है जो स्टेट की है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बंद होगी। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होगी तो डेफिनेटली जो शेयर मार्केट है वो क्रैश होगा। तो फिर आप लोग पछताओगे कि हाँ हमने ये क्यों नहीं किया या हमें कोई क्यों नहीं बता रहा। तो सीधी सी बात आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले वीक की बात करें, आज से 4 से 5 दिन पहले शेयर मार्केट चल रहा था 14,400 के पास, ठीक है। और ये पिछले 4 दिनों से लगातार जो है, जो एक नया टारगेट अचीव करता आ रहा है, ऊपर ही चलता आ रहा है। लेकिन ये जो है लेवल अभी के टाइम पे काफ़ी टॉप पे है। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। वो मैं फिर से कहना चाहूँगा, वो इन्वेस्टर जिनका खुद का पैसा है, जो किसी तरह का मार्जिन यूज़ नहीं करते, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करे, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो बंदा मार्जिन पे शेयर ले रहा है, मार्जिन का आपको पता होगा कि 100 शेयर की जगह हम ज़्यादा लालच में 400-500 शेयर ले लेते हैं, तो उसका हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट गिर गया और मार्केट 1 मंथ रिकवर ना हुआ, तो आप खुद सोचो, पहले तो आप पैनिक होकर वो शेयर हैं जो अपने सेल करोगे। सेकंड चीज़, जो आप अगर इसको होल्ड भी करोगे तो कम से कम 1-1.5 मंथ में आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अच्छा यही है कि आप शेयर बाय ना करो, ठीक है। और फिर भी अगर बाय करना है तो आपके पास जितनी भी कैपिटल है, चाहे कम है चाहे उसमें सिर्फ 50 ही शेयर आ रहे हैं, तो वो आप लेकर रखो। कम से कम एटलीस्ट आपको कोई रिस्क तो ना हो, कोई मार्जिन या कोई मतलब इंटरेस्ट वगैरह आपको देना ना पड़े, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहूँगा। आप एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको और बताऊँ, अभी निफ्टी जो चल रहा है 14,900 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और 1-1.5 मंथ पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे था, 15,000 के भी ऊपर चला गया था। और जो लोग वहाँ पे एग्रेसिव होकर बाइंग करने लगे थे कि निफ्टी और ऊपर जाएगा, तो आप खुद सोचो पिछले 1-1.5 मंथ से कम अप्रॉक्सीमेट जितना भी टाइम ये लॉकडाउन या कोविड की सिचुएशन दोबारा जो सेकंड वेव आई है, उस टाइम से लेके निफ्टी अब तक दोबारा जो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। जिन लोगों ने 15,200 या 15,300 के लेवल पे शेयर्स बाय किए थे, तो निफ्टी आप खुद देखो 14,942 यहाँ पे चल रहा है। और ये आज रिकवर हुआ है, पिछले 1-1.5 मंथ से ये यहीं पे घूम रहा है 14,300, 400, 200, 300, 400, 500। तो आप खुद देखो कितना टाइम के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप मार्जिन में काम कर रहे हो या वैसे कुछ शेयर्स वगैरह ले रहे हो या ऑप्शन ले रहे हो, तो कितना बड़ा लॉस है आपके लिए। इसे कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा डुबोना। तो थोड़ा सा कॉशंस होके चलो, वो आपकी चॉइस है करना ना करना, लेकिन मैं जस्ट आपको अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बी अवेयर और अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, एक अच्छी जगह पे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कोई भी कर लेगा, बाय कोई भी कर लेगा, ठीक है। या तो आप होल्ड करने का दम रखो, और या फिर आप क्या करो, चीज़ों को सही से देख के, मतलब कि एक एनालाइज करके चलो, ठीक है। जो आज चीज़ इतने टॉप पे है, जिन लोगों ने 15,200-300 पे ख़रीदा था, मार्केट अभी भी उस लेवल को कवर नहीं कर पाई। और आपको पता है कोविड का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। अगर नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया या कोई थोड़ा सा भी सेंटीमेंट नेगेटिव आ गया, तो डेफिनेटली आप
आपको पैनिक होकर या आप डर कर अपने शेयर सेल करोगे और अपनी मर्जी से, कहते होते हैं ना कि जानबूझ के वॉलंटरली आप प्रॉफिट या अपना लॉस बुक करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा काम है जस्ट आपको अवेयर करना। तो डेफिनेटली, और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मार्केट 15,200 के पास था तो मैंने उस टाइम पे HDFC के शेयर बाय किए थे। उस टाइम पे वो शेयर, आज से 1.5-2 मंथ पहले की बात है, वो शेयर चल रहा था 1575-70 के पास। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अभी कौन सा कोविड है, लॉकडाउन नहीं है, तो बहुत ऊपर जाएगा। वहाँ पे मैंने बाय किया, और अभी के टाइम पे वो शेयर 1300-1400 इसी के पास पास घूम रहा है। 1450 को कवर किए हुए, 1450 को टच किए शायद उसे पता नहीं कितना टाइम हो गया, और मैं 100 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू से नीचे घूम रहा हूँ। डोंट वरी, नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज मैंने जो अपनी जितनी कैपिटल थी उसी से शेयर बाय किए। मुझे पता है आज नहीं तो कल ही ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैंने मार्जिन में उस टाइम पे शेयर बाय किए होते, कम से कम अगर मेरे पास 20 शेयर भी होते तो मैं 2-3 हज़ार तो सीधे लॉस में था। ठीक है, 20 शेयर तो क्या, लोग बहुत लाखों इन्वेस्ट करते हैं। आपका जितना कैपिटल आप लगाओगे मुझे पता है, तो खुद सोचो कितना बड़ा लॉस आप बेयर कर रहे हो। तो मार्जिन में शेयर बाय करने में इस टाइम बचो, और ऑप्शन वगैरह तो लेना ही मत, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो ये डैम श्योर है कि आपका पैसा डूबेगा, और फिर आप रोओगे और फिर बोलोगे कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। सो दैट्स वाई जस्ट वेट। ये 14,900 पे है, 300-400 पे ये गिरेगा, ये डेफिनेटली गिरेगा, आज नहीं तो 2-4 दिन में, बिकॉज इतनी रेगुलरली कभी भी रैली शेयर मार्केट में नहीं आती है। और जब ये गिरेगा तो उस टाइम पे बाय करना, ठीक है। थैंक यू, यही बताना था आपको। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्दर ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।